हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वृत्त। वृत्त सर्किल जिसे बोलते हैं। इस चैप्टर का नाम है वृत्त। तो आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। आपने सोचा होगा भाई क्या चीज़ है जो इसके अंदर है, हम जाने इसको। इसका कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए मैं आपको कंसेप्ट के बारे में इसके बताता हूँ। चलिए चलते हैं आप वृत्त की ओर। वृत्त के सबसे पहले ये होता है, वृत्त के बीचों बीच ये होता है केंद्र। ठीक, केंद्र केंद्र से बाहर की इसकी ये सरफेस तक की दूरी ये होती है हमारी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये इसको मैं ए वी नाम दे देता हूँ। ये हो गई हमारी रेडियस। ये इसकी रेडियस होती है। तो ये इसके आधे मतलब बीच में से आधे सरफेस तक होती है। ये होती है इसकी रेडियस, इतनी होती है इसकी रेडियस। ठीक, बात करें इसकी, ये पूरे पूरे की भाई ये भी तो हो सकता है ना इसका, जो इसको बीचों बीच में से काटता है ये होता है इसका ब्यास। ब्यास सॉरी ब्यास, डायमीटर ब्यास। सी डी होता है इसका ब्यास। तो यही इसके कंसेप्ट आपको बहुत जानने जरूरी हैं। ये क्या क्या होता है इसके अंदर, वृत्त के सर्किल के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या किस तरह से सवाल बनते हैं, आज हम सब कुछ जानने वाले हैं। देखिए, अगर आज आप वीडियो में क्लास में जुड़े हो तो आपको सीख कर ही जाएंगे। मैं आपको वादा कराता हूँ, आप पक्का ही कुछ सीख कर जाओगे। चलिए चलते हैं कंसेप्ट की ओर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वृत्त यानी सर्किल। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं रेडियस। रेडियस होती है हमारी बी ए वी। ठीक, ये इसकी आपको कोई रटने वाली बात तो नहीं है भाई। ए बी ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, सीधी सी बात है। अब आ जाते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? डायमीटर जिसे बोलते हैं ये होता है हमारा, हमने आपको बताया सी डी। ये यहाँ से यहाँ तक इतना होता है। ये सी डी हो गया। आइए बात करते हैं वृत्त की परिधि की। अगली बात, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? आप क्या कहोगे, कैसे कैसे नाम ले रहे हो? परिधि, परिमीटर। परिधि पेरीमीटर बोलते हैं इसको। परिधि इसकी होती है, इसकी ये बाहर की सरफेस, ये यहाँ तक, ये सारी टोटल ये इसकी परिधि होती है। तो इसका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल वो होता है जो हमारा जो सारा क्षेत्र यानी कितना घेरे हुए है, ये भाई कितनी जगह घेर रहा है, यही तो क्षेत्रफल है हमारा। जो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सर्कल हो, कोई ट्रायंगल हो, या कोई स्क्वायर हो, कोई क्यूब हो, तो वो हमारा कुछ जगह घेरती है भाई। कहीं भी आप जिस चीज़ को रखते हो तो वो हमारी कुछ स्थान, कुछ जगह घेरती है, जिसको हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक, तो उसके उसी के मैं बारे में बता रहा हूँ आपको। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछे यानी कभी भी आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, चलिए अगली बात करते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या मैंने आपको बताई है, लेकिन इसको रेडियस तो लिखते ही हैं। वृत्त का व्यास डायोमीटर होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, इसमें होती है हमारा व्यास। ठीक, व्यास जो होता है, व्यास, वो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो बराबर 2 गुणा त्रिज्या। यानी हमें किसी भी वृत्त का व्यास निकालना हो तो हम त्रिज्या का दुगना कर देते हैं। ठीक, यानी डायोमीटर हमें निकालना हो, मैं आपको इंग्लिश में ही बताता हूँ। डायमीटर बराबर 2 गुणा रेडियस। रेडियस हो गया ना, हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो व्यास होता है नहीं हमारा, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, ये जो व्यास है ये है हमारा ये वाला, और त्रिज्या इतनी सी बस। यदि मैं इस त्रिज्या को इतनी और आगे बढ़ा दूँ, इतनी इतनी मैंने आपके सामने बढ़ा दी, ए बी ए सॉरी ए ही नाम दे देता हूँ मैं इसको। तो ये भी तो इसका व्यास ही है। आप कहीं से कहीं तक भी खींच लीजिए, ये हो गया, ये इसका ये हो गया ना, ये भी इसका व्यास ही है, ये भी इसका व्यास है, ये इसका व्यास है यहाँ तक। अगर बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या यही थोड़ी नहीं है, त्रिज्या हम इधर से लाएंगे, ये भी त्रिज्या है एक। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। ओके भाई, तो ये मैंने आपको बताया डायमीटर बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अब यहाँ से आप रेडियस निकालना चाहो, त्रिज्या का मान निकालना चाहो, रे रेडियस निकालना चाहो तो डायमीटर, डायमीटर अपॉन 2 कर दोगे आप।
यानी आर बराबर क्या होता है डी अपॉन टू। ठीक, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बस यही तो इसका कंसेप्ट है। वीडियो में आए हो, क्लास में आए हो, तो आप ये मत सोचो कि इतना समय हो गया हमने इतनी चीज़ सीखी। आपने बहुत सारी चीज़ सीखी है इसमें, मैं जानता हूँ आपने इतनी सारी टोटल ये इसका कंसेप्ट सीखा है आपने। तो आप ये ना समझो कि हमने कुछ नहीं सीखा, आपने बहुत सीख लिया है। और प्लीज़ इसे एक बार नोट कर लीजिए। एक बार जब आप इसे आप अपने नोट्स में नोट्स करोगे नहीं, तो उसके बाद जब आप इसका रिवीजन करोगे तो ऐसा लगेगा आपने क्या पढ़ लिया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये फॉर्मूले होते हैं, तो इस पर आप क्या होगे भाई, प्रश्न कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी अभी कराने वाला हूँ। आपके सामने तैयार है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं, आप क्या होगे, बिल्कुल हम बना देंगे। देखो रेडियस, त्रिज्या जिसे बोलते हैं रेडियस, रेडियस आपको दी है। इसमें आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बस इसका एरिया। एरिया पूछा है ना आपको। देखो इंग्लिश में किस तरह देगा, मैं एक बात और बता देता हूँ। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया दिस सर्किल, देन दिया है मतलब देन रेडियस इज द 7 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा ही देगा। तो आपको रेडियस का मान जो है आपका आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। और आपको निकालना क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल। मैं लिखना हूँ आपको एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया का दो, क्षेत्र का दो, भाई एक ही तो बात है। क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला, इसका बताया है आपको पाई आर स्क्वायर। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाइए और आप कैलकुलेशन करनी शुरू कर दीजिए। पाई का मान नहीं भी सुना है तो अब मैं आपको आज एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। पाई का मान हमेशा 22/7 ही रखते हैं। ठीक, पाई का मान 22/7 यानी 22/7 इसका मान हम रखते हैं। यदि कहीं कहीं सिचुएशन के अनुसार इसका मान पाई का मान जो होता है 3.14 भी हम कभी कभी रखते हैं। तो वो क्वेश्चंस में दिया होता है कि आपको पाई का मान 3.14 रखिए, वरना अपनी मर्जी से 22/7 तो आपको रखना ही है। आप किसी भी त्रिभुज का निकालो, और चाहे आप किसी आयत का, किसी शंकु का आयतन, किसी का भी आप आयत, किसी का भी आयतन या क्षेत्रफल निकालो, पाई का मान हमेशा 22/7 ही लेना है। ओके, आइए चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। पाई का मान 22/7 है और आर का मान हमारा 7 दिया है, लेकिन 7 स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर आप 49 मत करो, आप इसको दो बार तोड़ कर लिख दो। 7 7 × 7, अब हो गया। 7 से इसको एक कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है भाई, ये कट जाएगा। तो इसकी आप क्या बचा भाई, 22 × 7 कर दो मल्टीप्लाई भाई, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ये आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कुछ मुझसे गलती होती है भाई तो मैं उसमें सुधार करता हूँ। आपको मैं चाहता हूँ आप अच्छे से अच्छा समझो। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और उसे सोल्व करो। ठीक, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। कोई वृत्त है, ठीक, कोई सर्किल है, उसका हमें व्यास क्या दिया है डायोमीटर में। आपको अब भी बता देता हूँ, देखो चित्र बनाकर समझा देता हूँ डायग्राम से। तो ये क्या है, ये हमारा एक सर्किल है, तो इसका व्यास दिया हुआ भाई, इन्होंने पूरा पूरा व्यास दिया 28 सेंटीमीटर। ठीक, यदि हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस होती है इसकी आधी, तो 28 का आधा कर दोगे तो 14 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस आ गई। यानी आर का मान क्या आ गया हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, क्षेत्रफल, एरिया, ए आर, ये एरिया क्या पूछा है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं है तो रख दो, कैलकुलेशन कर दो, बस कैलकुलेशन करनी है। 22/7 गुणा आर का मान क्या निकालोगे आप, आर का मान 14, तो 14 × 14। अब यहाँ पे आप कर दोगे, 7 नीचे है, 7 हमारा डिवाइड में है, ऊपर इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा। अब आप कर दो इसकी कैलकुलेशन, 22 × 2 × 14, तो यहाँ करोगे आप तो 4 22 × 44 गुणा 14, तो इसका आ जाएगा 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके दोस्तों, मैं जानता हूँ वीडियो में टाइम लगा है। देखो आप 5 से 10 मिनट आपने लिए भी हैं, तो ऐसा है आप कुछ सीख कर ही जाओगे इसमें। ओके, तो अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, आप जुड़े रहे इसके लिए। आप अगर कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना मैंने तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह समझाए हैं, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। ओके बाय।